बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का राजस्थान दौरा जोरदार राजनीतिक संदेश देकर गया। सोमवार को जयपुर पहुंचने से लेकर टोंक तक कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला रही, जहां एक तरफ जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ, वहीं जयपुर में भव्य रोड शो और कार्यकर्ताओं ने स्वागत के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। देखिए एक रिपोर्ट। जयपुर से टोंक तक बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। सियासी तौर पर अहम रहा नितिन नवीन का दौरा। रोड शो और बैठकों से दिया बड़ा संदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है तो वो कार्यकर्ता है, जिसके निर्माण के काम इस कार्यालय से होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार नितिन नवीन पहले राजस्थान दौरे पर आए। जयपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। जयपुर एयरपोर्ट से नितिन नवीन हेलीकॉप्टर के जरिए टोंक रवाना हुए, जहां मंच पर साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। टोंक में उन्होंने बीजेपी के नवनिर्मित जिला कार्यालय के उद्घाटन के साथ बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर और पाली जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। वहीं जालोर में बनने वाले कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया। एक कांग्रेस का नेता शशि थरूर, उसने प्रशंसा की कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक आनंद शर्मा, कांग्रेसी नेता ही है, उसने भी प्रशंसा की कि मोदी जी ने इस संकट में पेट्रोल, डीजल, गैस की व्यवस्था सही तरीके से की। एक कांग्रेस का नेता है मनीष तिवारी, उसने भी प्रशंसा की। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन जिस टोली में बैठते हैं वहां पर उनकी चलती नहीं है, तो ऐसी टोली में क्यों रहते हो भाई। जयपुर में एयरपोर्ट से प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक करीब 12 किलोमीटर की दूरी में रोड शो निकालकर उनका स्वागत किया गया। 12 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में अलग अलग स्थानों पर मंच बनाकर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर बने स्वागत मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही गदा भेंट की। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाए। आपने जिस तरह से आपने व्यवहार से, अपने काम से, संगठन की रीति और नीति से, आपने जिस तरह से जहां भी आप गए हैं, दूसरे प्रदेशों में भी आप जाते रहे हैं, आपने जिस तरह से पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, मैं राजस्थान की इस धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का काफिला ओटीएस पहुंचा। ग्राम रथ अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नितिन नवीन को साफा पहनाकर स्वागत किया। चंदन की लकड़ी से बनी सारंगी भेंट की। ओटीएस योजना के तहत हर ग्राम, हर किसान तक ग्राम रथ पहुंचाया जाएगा। नितिन नवीन का ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं रहा, बल्कि संगठन को धार देने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने की दिशा में एक बड़ा संकेत दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में सोमवार को अलग अलग शहरों में गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। अजमेर, अलवर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बीकानेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और नागौर समेत कई जिलों में गौ रक्षकों ने गौ सम्मान यात्रा निकालकर गौ संरक्षण की अलख जगाई। तस्वीरें आपके सामने हैं। सैकड़ों युवाओं और विभिन्न संगठनों की मौजूदगी में रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने, गौपालन मंत्रालय बनाने और गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून लागू करने की मांग भी उठाई है। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मुंडवा, अलवर, भीलवाड़ा, ब्यावर और बीकानेर की। बड़ी संख्या में गौ रक्षक एकजुट हुए और गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून की इन्होंने मांग की है। अलग अलग शहरों में गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। गौ सम्मान के लिए सड़क पर उतरे लोग। राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग तेज। प्रदेश भर में गूंजा गौ रक्षा का स्वर।
सोमवार को प्रदेश में अलग अलग शहरों में गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। अजमेर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, नागौर समेत कई जिलों में गौ रक्षकों ने गौ सम्मान यात्रा निकालकर गौ संरक्षण की अलग जगाई। सैकड़ों युवाओं और विभिन्न संगठनों की मौजूदगी में रैलियां निकाली गई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बात अजमेर की करें तो अजमेर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत घुघरा गांव से भव्य यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में गौ रक्षक, युवा और विभिन्न संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर लोग गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग करते नजर आए। भजन, कीर्तन और जयकारों के बीच ये यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। गौ माता के सम्मान में आज घुघरा से अजमेर कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली गई। रैली में गायों को भी शामिल किया गया। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये गायें हैं जिनके सम्मान को लेकर हिंदुवादी संगठन हो या फिर गो रक्षक हो, वो तमाम जो लोग हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट पर यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और बताया जा रहा है कि गो माता को सम्मान दिलाने की आवश्यकता है। लगातार उन पर अत्याचार हो रहे हैं, कई घटनाएं ऐसी होती है जो उनको मौत के घाट उतारा जाता है। इन सभी विषयों को लेकर गो रक्षा के सम्मान में एक यात्रा जो है वो निकाली गई। गौ भक्तों का कहना है कि देश और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद गौवंश के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में अब देश भर में अभियान चलाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि गौ माता को संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। साथ ही गौ हत्या पर सख्त कानून बनाकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। चेतावनी भी दी गई कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दौसा में गौ सम्मान अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की। गौ भक्तों ने रैली निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। हाथों में बैनर और नारों के साथ लोगों ने गौ संरक्षण के समर्थन में आवाज उठाई। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में 5,998 लोगों के हस्ताक्षर शामिल थे, जो 267 पेज में संकलित किए गए। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हम सनातनियों और हिंदू के ऊपर जो भी दुर्व्यवहार, दुराचार या जिस प्रकार से सरकार के तरफ से, शासन के तरफ से हो रही है, कुत्तों को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन हमारे सनातन धर्म की जो मूल जड़ है गौ माता, उसको आज तक देश आजाद होने से लेकर अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। सभी पूरे देश में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा स्मरण पत्र के रूप में, और उसके बाद 71 महात्माओं ने एक एफिडेविट प्रधानमंत्री जी को दे दिया है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नागौर और चूरू में भी इस तरह गौ सम्मान अभियान के तहत रैलियां निकाली गयी। कहीं सैकड़ों तो कहीं हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर गौ संरक्षण के समर्थन में आवाज बुलंद की। कलेक्ट्रेट और उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर देश के शीर्ष नेतृत्व से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। इस पूरे अभियान ने साफ कर दिया कि गौ संरक्षण का मुद्दा अब बड़े जन समर्थन के साथ प्रदेश भर में जोर पकड़ता जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में संतों के सानिध्य में गैर राजनीतिक रूप में शुद्ध रूप से सनातन के केंद्र में हमेशा गौ माता रही है और गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले, इस अभियान को लेकर पूरे देश भर का ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। आज से महीने भर पहले से ही हम लगे हुए हैं सब लोग, सुजानगढ़ के जितने भी गौ भक्त हैं, और ये छोटा सा कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे भारत में गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक तहसील से सभी गौ भक्त मिलकर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इन सब को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। गौ सम्मान के नाम पर शुरू हुआ यह अभियान अब एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार इन मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर ये आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।